हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज दीपावली है। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपके पूरा परिवार और आपके पूरे फैमिली जहां भी रहे खुशहाल रहें। आज हम लोग यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं आए, कोई भी टॉपिक यहाँ पे बताने वाला नहीं। आज बस हम लोग ये जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। दीपावली ऐसे तो भारत के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये पता नहीं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। ये सबको पता होता है, सबको मालूम है कि अपने भारत के जो रामचंद्र जी थे, जो अयोध्या के थे, वो 14 वर्ष वनवास काटकर इसी के दिन लंका के जो राजा अत्याचारी जो राजा था रावण, उसका सर्वनाश करके भारत लौट के आए थे। उसी की खुशी में भारत के पूरे जितने भी देशवासी थे, अक्सर जो अयोध्यावासी थे, उन्होंने घी का दिया जलाकर उनका वेलकम और स्वागत किया था। तो उसी के खुशी में हम लोग दीपावली मनाते हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन दीपावली क्या मैसेज देता है ये किसी को पता नहीं होता है। दीपावली बस हम लोग खुशी मनाते हैं, है ना। जितनी भी गलत गलत कामें होती है सब हम लोग करते हैं, लेकिन उसका जो मेन मैसेज है वो कोई नहीं करता है। ये दीपावली केवल खुशी ही नहीं बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह से अधर्म पे धर्म की जीत, क्रोध पर प्यार की जीत और असत्य पर सत्य की जीत हुई। ये भी मैसेज हम लोग को देता है। ऐसे तो दीपावली मनाने का बहुत सारा तरीका है, लोगों का अलग। हम भी गए थे, एक जगह चौराहा था, वहाँ पे रावण के बहुत बड़ा पुतला लगा हुआ था। हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग थे। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये रावण बहुत ही अपने समय का बहुत अत्याचारी राजा था, इसलिए इसका पुतला हम लोग जला रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उस रावण के अंदर 5 मिनट के लिए जान आ जाती, 5 मिनट के लिए जान आ जाती और वो हजारों की संख्या में जितने भी लोग थे उनसे मात्र एक क्वेश्चन करता है कि मैं अत्याचारी था इसलिए मुझको जलाया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई राम भी है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे एक भी इंसान नहीं रुकता, सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि मैं नहीं, सब लोग को पता है कि राम बनना बहुत बड़ी बात है। राम नाम 2 वर्ण है राम, लेकिन काम बहुत बड़ी बड़ी। राम सबसे पहले हम लोग को जरूरी है कि सबसे पहले हम राम के बताए हुए तरीके पर चले। राम बाद में बनेंगे, सबसे उनके पहले बताए हुए तरीके पर चले, कोई नहीं चलता है। सबसे बड़ा रावण जो है हम लोग हैं, हम लोग के अंदर रावण बैठा हुआ है। सबसे पहले उसको जलाने की ज़रूरत है, उसके बाद हम लोग पुतला जलाएंगे। राम, वो राम जिनका जन्म ही लोगों की रक्षा के लिए ही हुआ। विश्वामित्र के कहने पर तारका जैसे बड़े बड़े राक्षस को उन्होंने मार गिराया। सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को मार गिराया और अपने भार्या सीता के लिए उतना बड़ा विशाल लंका नगरी को तबाह और बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, सबसे बड़ी बात कि अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए अपने राज्य को छोड़कर चले गए। क्या कोई है ऐसा आज के भाई? क्या उनके बताए हुए तरीके पर कोई चलता है? कोई नहीं चलता है। बस हम लोग खुशी मनाने के लिए दीपावली को मनाते हैं, लेकिन उसका जो मैसेज होता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वही श्री रामचंद्र जी। समय जो होता है, समय सबका बदलते रहता है। नहीं तो जिस राम का सुबह में राज्य अभिषेक होने वाला था, उसी राम को शाम में उनके पिता के कक्ष में उनको बुलाया जाता है। और श्री रामचंद्र जैसे ही पिता के कक्ष में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पिता राजा दशरथ जो थे सर को झुकाए हुए हैं। बोल रहे हैं, कौन सी बात हुई? श्री रामचंद्र जी अपने पिता से बोलते हैं कि कौन सी बात है कि आप अपने सर को झुकाए हैं। शर्म के मारे सर को उठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो तुम हो। सही बात है, राजा जो दशरथ थे सबसे ज़्यादा अगर प्रेम और स्नेह करते थे वो अपने बेटे राम से करते थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करता हूँ तो बेटा वो तुम हो। लेकिन मैं एक क्षत्रिय भी हूँ। क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो एक बार जुबान दे दिया वो पुनः वापस नहीं लेता है। मैंने तुम्हारे माता कैकेयी से वादा किया हुआ है, वरदान में हार गया कि तुम 14 वर्ष के वनवास जाओगे और तुम्हारे जगह तुम्हारे छोटे अनुज, तुम्हारे छोटे भाई को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। श्री रामचंद्र जी, वाह क्या बात है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद क्या कहते हैं? बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात से अपना राज है। तो राजा दशरथ जो थे उनको लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे बात को नहीं समझा है, तो उन्होंने फिर से उच्च आवाज में बोलते हैं कि क्या तुमको पता नहीं है 14 वर्ष तुमको वन में भटकने के लिए बात की जा रही है और तुम बड़े बोल रहे छोटी सी बात? तो उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहा कि पिता से बढ़कर कोई राज्य नहीं है। और आज
हम लोग पिताजी अगर 2 बार मार्केट भेज देते ना तो तीसरी बार में पूरा उन पर टूट पड़ते हैं, लगता है कि उनको खा जाएंगे ऐसे। तो वो पिता के लिए बोले ठीक है, मैं अपने राज्य को छोड़कर आज ही चला जाऊंगा वन को। पता है जैसे ही वो आगे को बढ़ते हैं तो उनकी जो पत्नी सीता जो थी ना, सीता माता, वो बोलती है कि अगर मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे जो मालिक हैं, अगर वो वन में जाएंगे तो हम कैसे इस राज्य में रह सकते हो, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगी। वो भी चली जाती हैं। लेकिन आज की औरतें, आपको पता है आज की औरतें क्या करती है? हस्बैंड थोड़ा सा बाहर निकलता है, विदेश जाता है कमाने के लिए, वो ऐसे ट्रेन पकड़ने के लिए उधर गया, तब तक इधर ये 4 kg का झोला उठाती है और चली जाती है कहाँ पता है? शहर को। क्या करना है पता है? गोलगप्पा खाने के लिए, गोलगप्पा, चाउमीन, आइसक्रीम खाने के लिए चले जाती है। तो सबसे पहले सीता का गुण अपने अंदर लाएंगे हम लोग। जब लगा उनको कि मेरे भाई और मेरी भाभी वन को जा रहा है, तो जो से उनको लगा कि मेरे भाई और मेरी माँ जैसी सीता भाभी वन को जा रहा है, तो लक्ष्मण भी जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगा। वो भी उन लोगों के साथ में वन को चले गए। वाह, ये था प्यार, भाइयों का प्यार। लेकिन आज का भाई आप देखिए, नजर उठाकर कितने भाई जो हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। एक भाई होता है, दूसरे भाई का खून का प्यासा होता है, एक बीता जमीन के लिए 3 बार 4 बार नापी होता है, फिर भी वो सही नहीं होता है, फिर भी वो लफड़ा लगा रहता है हमेशा। तो कितना % जो लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, उनके बात बताए हुए तरीका पे चलते हैं? कोई नहीं चलता है। और आपको एक और बात बता दूं कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा गया? 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा कि उस समय का ये नियम था कि अगर कोई भी युवराज जो राजा बनने वाला होता अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य को जाता है, तो 14 वर्ष अगर अपने राज्य को छोड़ देता है तो वो अपना अधिकार राजा बनने का खो देता है। नहीं तो कैकेयी का तो बस राम को हटाना ही था। वो 6 महीने के लिए भी हटा सकती थी, 2 साल के लिए भी वनवास मांग सकती थी, या 1 साल के लिए भी वनवास मांग सकती थी, लेकिन 14 वर्ष वो नियम था। तो इसलिए 14 वर्ष वनवास मांगकर उनको राज्य से हटा दिया गया। तो ये था भाइयों का प्यार। तो इस बात को फॉलो करने की जरूरत है हम लोग के। आज के दौर में ये बातें किसी को पता नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप अपने अंदर बैठे रावण को मारें, अपने दिल के अंदर बैठे हुए रावण को मारें, उसके बाद जाए रावण को जलाने के लिए। रावण क्या, कुंभकर्ण को जाओ जलाने के लिए, कोई मना नहीं करने जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने अंदर प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, आदर करें, और उसके बाद से हम लोग दीपावली भी मनाएंगे और रावण को भी जलाएंगे। नहीं तो अपना खुद ठीक नहीं, दूसरे रावण, अपने अंदर तो रावण बैठा हुआ है और दूसरे रावण को जलाने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस बात को माने। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको हुआ है मेरे बात से, तो आपके लिए मैं चाहूँगा आपसे क्षमा मांगूंगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ भी करेंगे। धन्यवाद।